चला इधर। अच्छा वीडियो वाली एवोकाडो ये मन करी आऊँ। वाह क्या बात है। इसका ये रख लेना। हम ये अभी इसका वो बनाएंगे हम। क्या जो होता है पेड़। पेड़ बनाओगी? कैसे बनाओगी? मुझे दे दो, घर पे ले जाके लगा दूंगा। ऐसा नहीं लगेगा ना। कैसे लगेगा? इसको पानी में डीप करके रखना पड़ेगा। हाँ तो रख दो भाई, जैसे भी रखना है। फर्स्ट टाइम खाऊंगा मैं तो लाइफ में। नहीं टू अभी थोड़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा ही है। अच्छा काट दे, बीच से अलग कर दे ना। अच्छा ये ऐसे निकलेगा? तुम तो जैसे खरबूजा की तरह निकाल रही। ऐसे निकाला ही जाता है। ऐसा होता ना, खरबूजा देख, खरबूजा रंग बदल लो। वाह तरीका बुरा नहीं है पर आइडिया तो मैं आपको बताती हूँ कि ये है एवोकाडो और ये फ़र्स्ट टाइम हम दोनों लोगों ने ही ट्राई किया था। क्योंकि कोई फल होता है ना तो बहुत से लोग ये बोला करते हैं कि ये फल खाया है, ये फल खाया है, तो कम से कम उसका टेस्ट तो लेना चाहिए कि वो है तो है कैसा उसका। मतलब हम टेस्ट लेके बता तो सकते हैं कि ये इस तरीके का है। तो ये दोपहर का खाना खाया जा रहा था क्योंकि शाम को इन लोगों को निकलना था। तो मैंने क्या किया, इसको कट किया। तो चंदा बोले अन्नू इसको कट करो और मैं इसका बीज लेकर के घर चला जाऊंगा। लेकिन ये मैंने जहाँ तक देखा है इसका इस तरीके से पेड़ नहीं लगाया जाता है और उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो वो देखिए मैं करूँगी और अगर सक्सेस हो जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और मेरे देवर आए हुए थे जो इनसे छोटे वाले हैं क्योंकि मैं बीच की मतलब हूँ। एक हमारे जेठ हैं और एक देवर हैं। तो बस एंजॉय करेंगे, अभी खाना खाएंगे हम लोग। और फिर उसके बाद जब इसको खाया तो मेरा एक्सपीरियंस जो था वो इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि इसमें कोई भी स्वाद था ही नहीं। आप इसको खाओगे ये थोड़ा बटर टाइप का लगता है, मतलब इसको खाओगे ऐसा लगेगा लाइक बटर तो लगेगा लेकिन जैसे बटर में तो भी एक टेस्ट होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ही क्रीमी होता है। बस अब हम लोग खाना जल्दी जल्दी लगा लेंगे और खाना खा लिया जाएगा। मैंने बनाए थे मट्ठे के आलू और थोड़ा सैलेड था, रोटी थी, चावल था और ये एवोकाडो था। तो ये किसी को नहीं अच्छा लगा था, ना मुझे अच्छा लगा, ना ही चंदा को अच्छा लगा, ना सनी यानी कि मेरे जो देवर हैं ना ही उनको अच्छा लगा। तो लेकिन बस ये था जब मंगाया था तो यार कुछ तो फ़ायदा करेगा ना खाने के बाद। तो वो हम लोगों ने खा तो लिया। बहुत ज़्यादा ही मतलब किसी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे सच में अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी टेस्ट लगा ही नहीं। और ये खा रहे हैं देखिए चुकंदर। मट्ठे के आलू की मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार रेसिपी शेयर की हुई है और मुझे ना इसी तरीके के मट्ठे के आलू पसंद भी हैं। और ये देखिए खाना लगा दे रही हूँ और हम लोग अभी खाना खा लेंगे। चंदा अब जब एडिटिंग कर रही हूँ ना तो सच बताऊँ तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ चंदा को। चंदा घर चले गए हैं और मैं यहाँ पर अभी अकेली हूँ रूम पर। लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ज़रूरी काम भी था उनका भी तो वो चले गए हैं। लेकिन आई मिस यू, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि अभी शिमला चले गए थे, फिर शिमला से लौट करके आए, फिर उसके बाद फिर चले गए। क्योंकि वो मेरे हस्बैंड तो हैं लेकिन मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा हैं। और अब पता होना चाहिए, एक बार हस्बैंड से भले ना पटे लेकिन दोस्त की तो यार ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। और मुझे मेरे चंदा बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। और मैं हूं अंजलि, अपने यूट्यूब चैनल अंजलि रियल ब्लॉग्स पर करती हूं आपका स्वागत।
तो मैं सुबह सोकर उठ गई हूँ और कल फिर से चंदा चले गए हैं, अपने घर गए हुए हैं। तो थोड़ा काम था, मैंने बताया था आपको, तो वो करवाने के लिए गए हुए हैं और मैं जस्ट अभी उठी हूँ। तो देखिए ये मैं गर्म पानी पी रही हूँ और अपने लिए मैंने गर्म पानी कर लिया है, जिसको पी रही हूँ। यहाँ पे रख लूँ फ़ोन को, स्टैंड आ गया है अब मेरा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज कल मुझे अब वीडियो बनानी है। 2 दिन हो गए हैं तब से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ बात भी करती जाऊँ और अपना रूटीन भी दिखाती जाऊँ। तो जो भी आज थोड़ा मोटा जो भी काम है वो करूँगी। और आज मैं बहुत भयंकर सोई थी, क्योंकि नींद आ गई थी, मुझे अच्छी खासी नींद आई थी। तो अब आप लोग खुद बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आँखों के नीचे जो स्वेलिंग थी वो हाल थोड़ी सी कम हुई या नहीं हुई है। आँखें जो मेरी थी वो बहुत छोटी छोटी लगने लगी थी, तो मुझे तो कम लग रही है। और यहाँ पर जो गड्ढे हो गए थे आँख के पास में, आप देख सकते हो, ये जो है ना, ये हड्डी निकल आई थी बाहर की तरफ, ऐसे हंसती थी ना, तो ये एरिया ऐसे और ये आँखें अंदर, तो ऐसा लग रहा था मेरी आंखों में अब कुछ बचा ही नहीं है और मुझे बहुत अजीब लग रहा था, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। इसमें तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कि हवा निकाल दी गई हो, मॉर्निंग में उठने का मन नहीं करता था, क्योंकि जब आपकी बॉडी में ना विटामिन्स की जब कमी हो जाती है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम होना नॉर्मली होता है। बोलते बोलते सांस फूल जाना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे क्या हो गया है आपको, और इतनी छोटी सी प्रॉब्लम्स की वजह से पूरी बॉडी इफेक्टेड हो जाती है। मैं तो बस अपनी जितनी भी मेरी ऑडियंस है, जो भी मुझे देखना पसंद करती है, मैं उन्हें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थक जा रहे हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, तो और उस चीज़ का सेल्फ फिर बिल्कुल एकदम होता है ना, मेन जो सॉल्यूशन होता है वो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग डॉक्टर से सलाह लीजिए, जैसा वो कह रहा है वैसे करिए। क्योंकि मैंने भी डॉक्टर से सलाह ली थी और उन्होंने कहा फुल बॉडी चेकअप करवाने को, तो मैंने फुल बॉडी चेकअप करवाया। उसमें ये जो कमियां निकली, मैं तो कभी यही सोचती थी कि मेरा जुकाम ठीक नहीं होगा, मेरा जुकाम नहीं ठीक हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था, क्योंकि सबकी अलग अलग बॉडी होती है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को किसी रीजन से जुकाम बना रहता है। लेकिन मुझे जो था वो था जो मेरे अंदर जो कमियां हो गई थी विटामिन्स की, उसकी वजह से इम्यूनिटी बूस्ट हो ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो डॉक्टर ने बोला है बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी करने के लिए, तो वो मैं करती हूँ, रेगुलर करती हूँ, कर भी चुकी हूँ। और अब पानी पी रही हूँ। अब ये देखिए थोड़ा सा पानी मेरा बचा हुआ है, गर्म पानी। अब इसमें मैं डालूँगी घृत कुमारी, ये पतंजलि का ही है घृत कुमारी, एलोवेरा का, एलोवेरा जेल है ये, मतलब एलोवेरा हाँ जूस है, सॉरी जेल नहीं, एलोवेरा जूस है। तो इसमें 15 ml डालना है मुझे, तो मैं 15 ml इसमें डाल ही ले रही हूँ। तो ये मैंने डाल लिया, अब इसको पी लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे ये सारी चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। मेरी कोई भी वैसी दवा नहीं चल रही है एलोपैथिक में, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक विटामिन्स का एक लास्ट में एक कैप्सूल है और 2 टैबलेट्स हैं बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी जितना भी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कोई भी वैसी दवाइयाँ नहीं चल रही हैं, सारी सिरप चल रही हैं, तो खुशी होती है, वैसी झिलती नहीं है मुझ पर। तो लीजिए, एलोवेरा भी मैंने पी लिया है और अब मैं जल्दी से बाहर टहल भी ले रही हूँ जाके, क्योंकि टहलना है। डॉक्टर ने बोला है करीब पूरे दिन में 5 से 6 हज़ार कदम चलने ही चलने हैं आपको। तो छत तो आपने देखी है कितनी बड़ी है, तो जा रही हूँ, अब टहलूँगी जाके, फिर आके आप लोगों से बात करती हूँ। और दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि स्टैंड लगाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अभी बैग में रखा हुआ है। ये आए, सारा सामान भी नहीं निकाला, लेकिन निकाल तो दिया है इन्होंने काफ़ी चीज़ें, अब मुझे लेकिन लगाना पड़ेगा। और मैं जा रही हूँ
अभी मुझे टहलना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं किसी दिन और दिखाऊंगी आपको जो भी मतलब मैं टहलती हूँ वो। तो फ़िलहाल तो आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि रेगुलरिटी बना के रखिए, एक्टिविटी करते रहिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति जो मुझे बताया गया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ जो मुझे बताया गया वो आप लोगों को भी बताया जाएगा। मैंने ये दोनों सारी चीज़ें एक्टिविटी अपनी कर ली हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अब रिलैक्स फील हो रहा है। आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो होती है ना, ये जो होता है ना, ये है हमारा घुटना जहाँ से मुड़ता है, इसके ऊपर ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे मेरी इतनी स्वेलिंग आ गई है कि इसको मोड़ने में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, जबकि मेरी बॉडी में बिल्कुल फ़ैट वैसा जैसे कि आप सोच रहे हो वो नहीं है। मेरी बॉडी का वेट जो है वो बहुत कम निकला हुआ था। जिस हिसाब से 5.6 मतलब मेरी लंबाई है मेरी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा वेट जो था 48 के समथिंग था, ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। डॉक्टर ने कहा आपका बहुत ज़्यादा वेट जो है वो कम है, तो आपको उसको गेन करना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, वो डाइट करिए और उसके बाद में एक्टिविटी ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और मेरी जो बॉडी है वो क्या कर रही थी, जो भी खाना खा रही थी या जो भी कुछ मतलब कर रही थी, तो उससे मेरी बॉडी में मैं इस मतलब नॉर्मली लैंग्वेज में बोलूँ, डॉक्टर ने स्पेशली मुझसे ये बात बोली है कि आप जो भी खाना खा रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो आपका पॉटी के थ्रू निकल जा रहा है और वो एनर्जी में बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और जो एक्स्ट्रा खाना जो बच रहा है वो आपका फैटी मतलब फैट कोलेस्ट्रॉल में, मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका बढ़ रहा है। उन्होंने स्पेशली मुझसे ये बात बोली है। तो उन्होंने बस यही बोला है कि आपको एक्टिविटी करते रहना है, खुद को थकाना है। थकाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत हैवी काम करना है, बस चलते रहिए, आपको चलना है। हैवी काम करोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है जब मैं कोई हैवी काम करती हूँ या बहुत देर तक करती रहूँ तो मेरी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ चलना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर होती है मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो मैं अब नहीं चाहती हूँ कि इस तरीके का कुछ भी हो, और डॉक्टर ने जैसा बोला है मैं वैसा करने को तैयार हूँ। और उन्होंने ये भी बोला है कि आपको सही टाइम पे सोना है, दिन में नींद आए तो दिन में सो जाओ, रात में आए तो रात में सो जाओ, लेकिन आपको बहुत सारी नींद लेनी है। नींद जैसे जैसे आपकी होगी, मतलब मुझे सब कुछ करना है इतने में ही पूरे दिन में। तो कोई नहीं, वीडियो को आज के लिए मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगी इसके बाद में। बस आपसे आज मुझे बात करनी थी, तो सोचा चलिए आपसे बात कर लेती हूँ। और मेरी चंदा जो हैं वो आ गए हैं, गए थे ना शिमला घूमने के लिए, बताया था मैंने, तो वो वहाँ से आ गए हैं। 26 को आए थे, लेकिन मैं इतना बिजी रही थी कि 26 यानी कि संडे को आ गए थे, ठीक है। 26 को आ गए थे और आज हो गई है 28, और आज मेरी बड़ी वाली जो ननद हैं उनका है बर्थडे, और चंदा कल फिर से बैठ गए और आज सुबह फिर से पहुंच गए हैं। तो कोई बात नहीं, वो हम मुझसे ये भी बोले कि अन्नू तुम मतलब रहने दो, तुम जाओगी तुम्हारा मतलब कि थोड़ा सा दवा चल रही है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी तो ले तब भी लोगी, और वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, कहाँ इतना बार भागना दौड़ना हो जाएगा, और मुझे तो काम है, तो मैं तो जा ही रहा हूँ इसीलिए। तो वो तो चले गए, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे चंदा मेरे लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा करके गए हैं, बोले अन्नू तुम्हें रोज़ मतलब ये अपनी डाइट फॉलो करनी है। आपको मैं अपनी डाइट बताती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों को साथ जब मैं इतना सब कुछ शेयर कर रही हूँ तो ये क्यों नहीं बताऊँ। मेरी डाइट में है मॉर्निंग में उठना है, आपको उठने के बाद गर्म पानी पीना है, और ये मैंने जो बोला है एलोवेरा वो मुझे पीना है, और उसके बाद उन्होंने बोला है फिर उसके बाद आपको टहलना है, और अनुलोम विलोम कपालभाति ये तो मैं कर चुकी हूँ, और मुझे अभी टहलना है करीब 2 से 3 हज़ार कदम चलने हैं अभी बाहर। और बाहर जाना नहीं है क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ना बाहर पता नहीं कैसा है, अजीब सा हो गया है। और फिर हाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको, इसके बाद में मैं उठूँगी, फिर उन्होंने मुझे रोटी और दही बताई है, चाय नहीं पीनी है मुझे, रोटी और दही खाना है। फिर उसके बाद में पहले मतलब खाने से पहले मुझे दवाइयाँ जो पीनी है वो पीनी है, फिर उसके बाद में खाना है सीधे, फिर दवाइयाँ खानी है। और ये अच्छा है कि दिन में 2 ही बार सिर्फ दवाइयाँ हैं, ज़्यादा नहीं है। और फिर उसके बाद में दोपहर जब होगी तब मुझे सैलेड है पूरा प्रॉपरली खाना फिर से लेना होगा।
और दोपहर में 2 बजे के समथिंग फिर उसके बाद में फल फ्रूट कुछ भी, मतलब सेब है या अनार, जो भी आपको पसंद हो वो खाना है। और शाम के टाइम पे फिर मुझे हल्का खाना फिर से खाना है, उसमें फिर से सैलेड आ जाएगा। और जो भी मतलब चीज़ें बताई गई हैं मुझे, मैं प्रॉपरली कर रही हूँ उस चीज़ को। और एक चीज़ और है, कल मैं जब गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने मेरा वेट को मतलब किया, तो मेरा वेट 2 kg करीब 2.5 kg करीब बढ़ गया है। तो इस चीज़ को लेके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो फाइनली मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ा। और नहीं तो मैं तो मरी जा रही थी, ये सोच रही थी कि दादा मुझे क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या। चलिए कोई बात नहीं, अब वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो अब मैं वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, वीडियो वायरल कैसे होती है। वीडियो बनाऊँ चाहे कितनी भी अच्छी बना लूँ मैं, कितना भी अच्छी उसमें सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरी टाइटल में प्रॉब्लम रह जाती है। अगर किसी को ये चीज़ पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मेरी कहाँ पे ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से मैं अभी बहुत पीछे रह रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा अंदर से ये भी लगने लगा है अब कि पता नहीं मेरी कुछ तो ऐसी कमी रहती है, कोई मुझे बताने वाला नहीं है। क्योंकि यूट्यूब चैनल से जो भी कुछ भी है वो मैं खुद से देखती हूँ, खुद से मतलब सब कुछ उसमें समझती हूँ, जो भी कुछ है तब जाकर मैं अपनी वीडियोस डालती हूँ। लेकिन मेरा ये भी कोई नहीं है कि मतलब मैं किसी से फ़ोन करके या मैसेज करके मैं किसी से कुछ भी पूछ सकूँ। तो चलिए कोई नहीं, अगर आपको ये सब चीज़ें पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब मैं क्या करूँ और क्या कर सकती हूँ। तो वीडियो को चलिए यहीं पर करती हूँ एंड। और वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। ठीक है, टाटा बाय बाय। पेरेंट्स का ज़रूर ख्याल रखिएगा, ठीक है।